मास्टर साहब कौनो गीत हो गए लेकिन तरी सोच समझ के या खड़ा जौन बा पहलवानी का खड़ा हो। हमरे गुरु जी बतौनी है कि दोनों आदमी आप लोग गुरु चलाई बनी लेकिन वो भाव ना रहे तो लड़ाई के मैदान में ये सब ना देखल जाला। गुरु के अलग हिसाब बा, चेला के अलग हिसाब हो। मास्टर साहब बड़ा सुंदर गीत बजा दे रहे। कौनो दुल्हन अपने दुल्हा के विषय में बड़ा बड़ाई करत करे। वो का कहे मास्टर साहब? झारस जब पानी सैया जी, झारस जब पानी सैया जी, झारस जब पानी सैया जी। गली से निकाल सैया जी, आओ सुन सैया भारत जब पानी सैया जी, भारत गली से निकाल सैया जी, आओ बहत्तर कोई हो याद बहत्तर कोई हो याद नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वो सही सैया डोले। बहत्तर कोई हो याद नदिया के पीछे जैसे नैया डोले आओ सही सैया डोले। रोवतारी मैया हो जाने, क्या बात है? रोवतारी मैया हो जाने, किया जाने एकदम बहुत कम समय में एक छोटा सा गीत जैसे कि हमारे पहलवान जी के आदेश भइल सादा 201 रुपया देके सम्मानित की गई श्री मनोज यादव जी ठेकेदार साहब, बहुत बहुत आपके हमरे ओर से प्रणाम। एक छोटा सा गीत और विश्वास बा कि आप सबके पसंद आई। तनि स्वर बना के मास्टर साहब। विचार कुछ और ही रहा, लेकिन जब आपके आदेश हो गए तो समय के अनुसार एक चौचक भी रहा। धुन तरस के आनंद लेने वाले आप धुन तरस के आनंद ले, और विरहा के आनंद लेने वाले आप विरहा के आनंद। बड़ा ही सुंदर कवि की खोज। आइए बहादुर।
में भाव लिखते हैं कैसे बहादुर उठाए के गंगा जी में अगर कतनो पानी बढ़ जाई मास्टर साहब पता ना चली और छोट नदी में अगर 2-4 बाल्टी खाली पानी डाल दिया जाए तो का होई मान लो छोट गड़ही होके एक दिन बारिश हो जा दूसरका दिन ओकर हालत का रही चारों ओर बहे लगी बाहर फेंके लगी छलकती है नदियां छलकते हैं नाले सदा सिंदूराता है गंभीरता से कोई पाप करके गवाता है जीवन कोई जान देता समर वीरता से ही करकटी कुंभकर्ण की नारी उसी करकटी का सुघर भीम बेटा बाप दादा हमारे है माता जमाने से दिल में है अरमा समेटा बिरहा के अंदर गजल के अंदाज लिखे के पड़ल बहादुर अरे बजा दे श्याम अरे बजा दे श्याम तो बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए बजा दे श्याम बसुरिया बहादुर अरे लाज से याज मोरे बरस नजरिया बेटा आदरणीय श्री अवधेश यादव जी बरस नजरिया आदेश से धीरे धीरे अब ऊपर चढ़त है बिरहा की शुरुआत हो गई कैसे मास्टर साहब अरे कैसे बताऊं हाल तुझे लाल हमारे जियो बहादुर जान रही चाहे जाई पहलवान दू किस्म के होलो एगो भले हट्टा खट्टा शरीर से भारी एगो पहलवान ऐसनो देखले ओके भले तू बड़े बात तो भैया तो का अरे तो वहाँ का जाना तभी पहलवानी के बारे में बताओ मत
हमनियों के खाली गईबे ना करे नीचे देखबो करे नीचे दो चार पकड़ लड़को करी साहब से मुलाकात वही बम्बई में भई रहल ऐसा बात नहीं कि क्या पहली मुलाकात बा महाराष्ट्र में कभी कभी देखले वो कबो ऐसनो पहलवान जी लो भेटा जाला लो भले तुम्हारे पातर शरीर हमरे ऐसो अरे वाह लेकिन दाव कस के हो हाँ दाव पर आ गेल कतनो भारी पहलवान बड़ा उठा के टप्पे से मार के तो कहानी के शुरुआत बतावल गेल ध्यान दे अरे कैसे बताऊं हाल तुझे लाल हमारे यह जिंदगी गुजर रही है तेरे सहारे पिता थे तेरे कुंभकर्ण रावण का भाई रघुवर के हाथों हो गई है जिनकी सफाई तुम ही नहीं बचोगे बस दिन नहीं आता तुम ही नहीं बचोगे बस दिन नहीं आता अरे हम लेके तुम्हें छोड़ के ये नवरात्र के समय रहो भगवान राम रावण के बद्ध कह के रावण के मार के जब अयोध्या में अइलों तो अयोध्या के लोग बड़ा धूमधाम से दीपावली दशहरा भी लोग मनौलन तनी एजा के बात एजा छोड़ दी भैया भगवान राम रावण में जब लड़ाई चल रही थी लोग बतावेलन कि रावण के खानदान में कोई दिया बारने वाला नहीं बचा था लेकिन आज इस विरह से मैं साबित करूंगी कि उस खानदान में एक बेटा जिंदा था उस परिवार में एक बेटा जिंदा था रावण का भाई जिसका नाम बताया गया कुंभकर्ण और कुंभकर्ण के दुल्हन के नाम बतावल गई करकटी करकटी के एक बेटा जो ने बेटा के नाम पर भीमसेन लड़ाई जब चलत रहल करकटी सोचली की लागत था कि वहां तक ये लड़ाई के मैदान में हमारा बेटा भी जिंदा ना बचे अपना बेटा के निकल के बाबू कहीं ले जाके दूसरे जगह दिन बितावे लगले वह धीरे धीरे जब भीमसेन जवान हुआ एक रोज माँ से सवाल करता है क्या है माँ दुनिया की माँ अपनी मांग में सिंदूर लगाती है लेकिन आपकी मांग क्यों सुनी है करकटी कहती है कि बेटा मैं बताना उचित नहीं समझती लेकिन नहीं मानोगे तो सुनो मेरे मांग का सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं दुनिया के लोग जिसे भगवान मानते हैं भगवान राम ने मेरी मांग का सिंदूर मिटा डाला तुझे अनाथ बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान राम है भीमसेन कलम माई चिंता मत करो बेटा हुए होला जे बाप के मर्यादा बचा ले ये दुनिया में हमारे पिताजी नहीं खन तका लेकिन तोरे दूध के कसम भगवान राम के गर्भ कैसे आइए अरे माता हो लाला नवा दे दो आदरणीय डॉक्टर सत्य प्रकाश यादव जी
बेटा के जियला के धिकार। ये दुनिया में जिंदा रहो तो भगवान राम के मारब अपने बाप के बदला ले। जा करके वह भीमसेन जंगल में ब्रह्मा जी की भक्ति में लीन हो गया। प्रतिदिन के काम रहल ब्रह्मा जी के नाम के बाबू सवेर से लेके शाम तक जपे। ब्रह्मा जी के भक्ति करते करते वह भीमसेन जंगल में दिन बिताने लगा। प्रमाण बताया गया कि उसी जंगल में ब्रह्मा जी भीमसेन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सामने आकर के खड़े होते कहते हैं कि बेटा कुछ वरदान मांग ले। भीमसेन कहा कि बाबा तू हमके कहा वरदान देबो। तारा ऐसन ऐसन कतना बाबा अइला ना कतना बाबा जाए अपने उम्र पर ध्यान दो। हमके वरदान ना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी जब नाम मनलन तो कबीर जी के लिखे घोरा तपस्या किया अभी अभी बनवा चाहे। सम्मानित के लिए ये और ही फालतू है। जाएगा मोये में की जा सॉरी मैं जाऊं दिक्कत हो गई। आदरणीय श्री मनोज याखा मंगलन विराम में गीत बदल गई। सारा जवानी के पानी गल गए होला। भारत जला हो बाबू। भारत ना जला। 18-19 साल के उम्र पहला आदमी की आधा पेट के खाई ला जवानी पर के मरल बड़ा फड़ेला। ये जवानी कोने दिन काम आई रीड लगा देलन हमरे मास्टर साहब। जवनिया में गरिया छूट अरे तुरते जे जन्मे वही से मोर मरना। अरे एकरा अलावा कोई ना जीते। माई के लाल हमके मारे वाला पैदा ना ले। ब्रह्मा जी कल जाओ वरदान देता हूँ ऐसा ही होगा। और जब वरदान मिल गई तो भीमसेन वरदान पाई के लगलन दे ही रही।
वरदान मिल गेल कौने बात के डर हो जे ही भेटाई वही के ले लो बगल ले लो ऊपर ले लो नीचे ले लो बीचवा में कहां ले ली मिट लोकवा में हरियाणा के बोलल कर सागर 500 रुपया दे के सम्मानित कई गई सुरेंद्र पहलवान जी चिलबिलवा के धरती से महोदय के मंच के माध्यम से स्वागत बा वरदान पा गई तो बिरहा के अंदर टेरी लिखल गई बहादुर अरे मोरे राम अरे समर में लड़ने वाला ना कोई समर में लड़ने वाला ना कोई तो स्वर्ग पर किया चढ़ाई कुंभकर्ण का भागे इंद्र छोड़े इंद्रासन देवता सभी लाचार हुए बचेगा कैसे धर्म कर्म अब नर नारी बेआधार हुए फिक्र बड़ी नित्सु दक्षिण को जो करते शिव की पूजा पकड़ा भीम जा काम रूप में मैं ईश्वर कोई ना दूजा धरती के बतिये छोड़ो वो डायरेक्ट स्वर्ग पर चढ़ाई कर देहलस अब मैं देवता लोग के लगल रखे दे अच्छा मैं जना तो भाग गइलो भेटाई के शंकर भगवान के एगो भक्त जेकर नाम बा सुदक्षिण राजा सुदक्षिण राजा भेटैलन जाय के महान बड़ सुदक्षिण राजा के जाय के पकड़लस कलश की सुना राजा आज के बाद ये धरती पर कोनो शंकर के या कोनो देवता के पूजा ना होई ये धरती पर पूजा होई तो भीमवा के पूजा होई आइए भीम से भीम के पूजा होई दुनिया में जियल चाहत लोग ना बारी बारी से मुआ दे ना तो आज के बाद पूजा हमार होई के बाद धरती पर भोलेनाथ के पूजा ना धरती पर हमार पूजा होई यही बीच में मैं देवता लोग मीटिंग कइलो आज जब मीटिंग भइल त कभी जी बिरहा में चवरिया लिख देलन बहादुर ये बहार मास्टर साहब रोज तो के समझाइला कि मीरा मूर्ति के चढ़े उतरे वाली आदत नहीं खे पहला नंबर तो मीरा जल्दी चढ़ेली ना आ चढ़ेली तो मीरा के उतरे का आदत नहीं खे हां तो का करूं मास्टर के जान लेबू का बुखार लागल बा इनकरा तोरा बात नहीं की कहत हो देखा हम गलती बात ना कहनी हम रीड की बात करनी हम इंसान को थोड़े चढ़ेली रीड की बात कहनी है ये गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरुजी जवानी के आलम में गाई उस समय तो हमार जन्मो करम ना रहो हां कैसे जनलू सुन के जननी लोग बतावे कैसे ही गाई करेजा से गाई कनी मनी पर्दा बढ़ा के मास्टर जी आदरणीय श्री अशोक यादव अरे बारी उमर तोहरा चकनिया बारी उमर तोहरा चकनिया कोरी खींचली हुरी के हरिया बड़ी का झुमला झुमला मधुरी बनिया बिरहा के अल्लाह में कभी जी भाव लिखलो
वह भीमसेन जब जेल के अंदर राजा को बंदी बनाया, रात के समय में भोलेनाथ उस भक्त को सपना दिखाते हैं कि अगर मेरे सच्चे भक्त हो तो जेल के अंदर माटी के लिंग बना करके मेरे नाम का जाप करो। भोलेनाथ का वह भक्त सुदक्षिण राजा जेल के अंदर माटी के लिंग बना करके जब पूजा करने लगा तो बिरहा के अल्लाह के लाइन में लिखना पड़ा। सब ही के मारिया घटावे या भीमा, अरे सब ही के मारिया घटावे या भीमा, अरे भीमा लवरमाया पटांगिया देगा, अरे किया है चढ़ाई तब चला तरमिया, होला दे पूजेला दुनिया, अरे भैया दोषी होला दे पूजेला पूजा, अरे भैया तोहरे शिवा के बिकाई दुनिया से, अरे भैया राजा मारू तोहरा बता, धरती पर इंसान के घमंड भइल बा तो घमंड से इंसान के विनाश होला। जैसे आप लोग देखते बानी लंकापति नरेश जेकरे खानदान में 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, विनाश कैसे भइल? केवल अहंकार में घमंड में सीता जी के लेके जब चुरा के चल गए, एगो मेहरारू के चलते, एगो नारी के चलते सोने के लंका जर के राख हो गई। क्रोधित होकर के भीमसेन तलवार ताना कि राजा को मारूंगा, इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। जब मारे चलो तो सोचा था कि राजा की गलती नहीं है, पहले इनके गुरु के मारो, इनका गुरु ना रहतन तो भीमसेन पूजा ना करतन, शंकर भगवान के मुआई बा, ओकरे बाद से राजा के मुआई उठाई के तलवार इतना गुस्सा में लाल हो कि खींच के तलवार जब वो माटी के लिंग पर मरलो तब मटिया के लिंगवा 2 खंड में बट गई। और जब 2 खंड में बटल तब वरदान मिलले रहल कि जवन लड़का पैदा दी उहे मारी। मटिया के लिंगवा से भोलेनाथ के जन्म हो गई। उसी माटी के लिंग से भोलेनाथ प्रकट होते हैं और भीमसेन के साथ जब लड़ाई लड़ने लगे, आखिरी लाइन में कहता है कि प्रभु सबके सब कुछ दे लो, आपसे लड़ करके मैं पार पाने वाला नहीं हूँ, मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले एक वरदान मांगना चाहता हूँ। अगर मैं मर जाऊंगा तो यही वरदान दे दीजिए कि दुनिया के लोग आपके नाम के लेवे से पहले हमारे नाम के लिए। भीमसेन के बात सुन के भोलेनाथ काहे के रुके जाए, जेकर हिंदुस्तान में पूजा ना विदेश में पूजा होला, लगलन धीरे धीरे 1 इंची धसावे। अरे वाह, का धसावे लगलन? त्रिशूल के नोक। अच्छा, और का दूसरा हथियार ले बड़ो। वही समय से लोग भीमसेन के नाम से धरती पर पूजा करे लगलन। भीमसेनी एकादशी के लोग व्रत करे चालू कैलन। तो धरती जब आकर भी मास्टर साहब कभी इंसान के ही ना सोचे कि चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा हम ही इंसान बने। बिरहा के आखिरी बंद में इशारा है, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुदा स्वर गया चंद्रिका कभी पचला जी भले पुजारी। अरे मोरे राम, अरे